गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस। बेटा फंक्शन देखिए, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। अब आपके सामने मैंने कुछ डायग्राम्स बनाई हैं। ये सेट मेरा ए है, ये सेट बी है। देखिए A1 इज रिलेटेड टू B1, A2 इज रिलेटेड टू B2 एंड A3 इज रिलेटेड टू B3। ये मैंने कराया। और ये एक एलिमेंट A4 है जो किसी से भी रिलेटेड नहीं है, तो ये मेरा फंक्शन नहीं है। ठीक है, रिलेशन है पर फंक्शन नहीं है। अब यहाँ देखिए, A1 B1 से रिलेटेड, A2 B1 से, A3 B2 से रिलेटेड, A4 B2 से। ये मेरा फंक्शन है। यहाँ पे तीन एलिमेंट्स है, A1 A2 A3। यहाँ B1 B2, A1 A2 दोनों B2 से रिलेटेड है और A3 B1 से रिलेटेड है। ये मेरा फंक्शन है। और यहाँ देखिए A1 A2 A3 A4, A1 दो से रिलेटेड है, B1 और B2 से, और A2 A3 A4 सब B3 से रिलेटेड है। अब ये भी फंक्शन नहीं है। अब कब कोई रिलेशन फंक्शन होगा और कब नहीं होगा, इसको मैं क्लियर करूंगी। A function f from A to B is a rule which associates each and every element to a unique element B belonging to B such that B is equal to f of A। देखिए रिलेशन में ये मेरी डोमेन है, ये मेरी रेंज है। फंक्शन जो है डोमेन के हर एलिमेंट को यूनिक एलिमेंट से, को डोमेन के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट करेगा। यहाँ इसको नहीं एसोसिएशन मिल रहा तो इसका मतलब फंक्शन नहीं। यहाँ है, फंक्शन है। यहाँ भी है। ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि एक एलिमेंट की जो इमेज है वो यूनिक नहीं है, यानी इट इज एसोसिएटेड टू टू, सो इट्स नॉट ए फंक्शन। आई थिंक फंक्शन इज क्लियर। ये ए डोमेन है, बी को डोमेन है, और रेंज जो है दैट इज सेट ऑफ इमेजेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू 2x, एक्स वाई बिलोंग्स टू n। ये आपको रिलेशन दिया हुआ है, आपको बताना है ये फंक्शन है या नहीं है, डोमेन रेंज क्या है। देखिए y इज इक्वल टू 2x, कैसा ये बनेगा रिलेशन? x1 है तो y2, x2 है तो y4, x3 है तो 6, 4 है तो 8, 5 है तो 10। इस तरह से ये मेरा रिलेशन है। अब डोमेन क्या है? ऑल रियल, ऑल नेचुरल नंबर्स। को डोमेन भी ऑल नेचुरल नंबर्स। और रेंज क्या है? देखिए इमेज क्या आ रही है, even natural number। it is a function, why? because each is getting an image, और हर एक की इमेज जो है यूनिक है। now we'll discuss some different kinds of functions। first is identity function। function define किया मैंने, f is a function from r to r such that y is equal to f of x is equal to x, यानी x की इमेज क्या आई? x। 1 को लेके जा रहे हैं 1 पे, 2 को 2 पे, ऐसे सेम पे। तो देखिए इसका ग्राफ किस तरह से होगा। ये आपका y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बन गया। y 0 का 0, 1 का 1, 2 का 2, इस तरह से आपका ये ग्राफ बना। Now we'll come to constant function। f is a function from R to R such that y is equal to f of x is equal to c। अगर हर एलिमेंट की इमेज एक पॉइंट हो तो उसे हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। देखिए इसको क्लियर करते हैं। 1 2 3 4 5 all the elements have one image, that is c। डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स। को डोमेन क्या है? दैट इज अगेन ऑल रियल नंबर्स, बट व्हाट इज रेंज? दिस सिंगल पॉइंट c। तो ये मेरी रेंज होगी। इसका फंक्शन का ग्राफ देखेंगे हम। ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है। अगर c पॉजिटिव है तो ये मेरा ग्राफ है कांस्टेंट फंक्शन का, अगर नेगेटिव की तरफ है तो ये मेरा ग्राफ। नाउ वी कम टू पॉलिनोमियल फंक्शन। f is a function from R to R such that y is equal to f of x is equal to some polynomial, like f of x is equal to x square, f of x is equal to x cubes, anything like that. This is called a polynomial function। Then we come to rational function। function किस तरह से define है? It is expressed as a quotient of two polynomial functions like f of x upon g of x, gx is not equal to 0। Another important function is my modulus function। What is this? modulus function को क्या define करते हैं? f of x is mod x, जो हम पहले एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ते थे ना, इट इज सेम थिंग।
Modulus x is equal to x if x is greater than equal to 0 and is equal to minus x if x is less than 0. इसका ग्राफ देखिए, अगर x greater than 0 है, then x is equal to modulus of x is x, यानी 1 है तो 1, 2 है तो 2, ये मेरा पॉजिटिव साइड का ग्राफ हो गया। नेगेटिव साइड में देखिए, इफ x is minus 1, y is minus of minus 1, that is 1, minus 2, y is 2, तो ये मेरा इस तरह से V शेप में मेरा एब्सोल्यूट फंक्शन का ग्राफ बनता है। नाउ सिग्नम फंक्शन, अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान दीजिए, इसमें डोमेन क्या है? रियल नंबर। रेंज क्या होगी? दिस इज को डोमेन। देखिए रेंज में ध्यान दीजिए, सारी ही पॉजिटिव वैल्यू है, तो रेंज विल बी ऑल नॉन नेगेटिव, नॉट पॉजिटिव, क्योंकि जीरो भी है मेरा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है बेटा। नाउ इट इज सिग्नम फंक्शन। व्हाट इज सिग्नम फंक्शन? अगर ऐसा फंक्शन हो, एफ ऑफ एक्स इज 1 if x is greater than 0, is equal to 0 if x is 0, and minus 1 if x is less than 0. 0 है तो 0, if x is positive y is equal to 1, if x is negative y is minus 1. तो ये आपका सिग्नम फंक्शन है। इसकी रेंज में क्या पॉइंट्स है? -1, 0 and 1. Now we come to another important function, that is greatest integer function. What is greatest integer function? F is a function from R to R defined by f of x is equal to greatest integer of x for all x belonging to R. Now what is this? This assumes the value of the greatest integer less than or equal to x. इसका क्या मतलब है? थोड़ी एग्जाम्पल से समझते हैं। यानी 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 2, 3.9 का 3, बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू 3 माइनस 3.9 इज 3, 4.5 का 4, माइनस 0.5 का पॉइंट -1। इसका ग्राफ देखते हैं। इफ x इज लाइंग बिटवीन -1 to 0, तो x की y की वैल्यू क्या आती है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ क्या आएगा? -1. इफ इट इज फ्रॉम 0 to 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 0. इफ इट इज फ्रॉम 1 to 2, 2 इज नॉट इंक्लूडेड, इट इज 1. इस तरह से आपका ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज we just come to algebra of functions. Algebra of functions का मतलब functions के addition, subtraction, multiplication, quotient and scalar multiplication. देखिए ये सब कब डिफाइन है? जब इनकी डोमेन और रेंज सेम है। f is a function from x to r, g is a function from x to r, where x is a subset of real numbers. Then f plus g is a function from x to r, same domain range, such that f plus g of x is f of x plus g of x. और अगर ये माइनस हो जाए, then f minus g of x is f of x minus g of x. f into g of x क्या है? f of x into g of x. f divided g by x क्या है? f of x divided by g of x. gx is not equal to 0. And again, scalar multiplication, kf x from R is kf of x is k into f of x for all x belonging to R. Now we can see some example, like f of x is x square, g of x is 2x plus 1. What is f plus g of x? This is f of x plus g of x, like x square plus 2x plus 1. Similarly, you can find f minus g, fg and f upon g. Now we come to exercise 2.3. First question है आपका, which of the following are functions? Give reasons. If it is a function, determine the domain and range. पहला आपके पास है 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1. मैं इस तरह से डायग्राम बना लेती हूँ, मेरे को इजी हो जाता है। 2 किस पे जा रहा है? 1 पे, 5 भी 1 पे, 8 भी 1 पे। ठीक है, तो ये फंक्शन है बिकॉज इट इज हैविंग इमेज ऑफ ईच एंड एवरी फंक्शन एंड हैविंग ए यूनिक इमेज। ये फंक्शन है। डोमेन इसकी क्या है? दिस 2 5 8 11 14 17, और रेंज क्या है? ए सिंगल सेट having 1. Okay, come to next. 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7. एरो डायग्राम से बनाया और आपको साफ साफ दिख गया कि ये मेरा फंक्शन है, ये मेरी डोमेन है और ये मेरी रेंज है। इस ओके
नेक्स्ट है 131525। अब मैं अगर इसकी एरो डायग्राम बनाती हूँ, 1 जा रहा है 3 पे, 1 5 पे भी जा रहा है और 2 5 पे जा रहा है। इट्स नॉट अ फंक्शन। वाई? बिकॉज फंक्शन की बेसिक कंडीशन क्या है? इट शुड हैव अ यूनिक इमेज। एक एलिमेंट दो इमेजेस नहीं ले सकता, पर यहाँ पे दो इमेजेस आ रही है, सो इट्स नॉट अ फंक्शन। सो डोमेन रेंज की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। Okay. Next is very important question. Find the domain and range. F of x is minus of mod x. Domain का मतलब है value of x for which x function is defined. देखिए mod x हम हर चीज का निकाल सकते हैं, हर नंबर का निकाल सकते हैं, सो हमारी डोमेन क्या होगी? रियल नंबर। नाउ रेंज इज माइनस ऑफ मॉड x, तो ये क्या होगी? रेंज मेरी क्या हो जाएगी? माइनस ऑफ दिस नेगेटिव रियल नंबर्स या समथिंग एल्स। जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव रियल नंबर्स एंड जीरो, तो यू कैन राइट इट एज माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव के आगे नेगेटिव लगा दिया, तो ये सारी रेंज क्या बन जाएगी? माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। नाउ सेकेंड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एफ ऑफ एक्स इज रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। डोमेन का मतलब है मुझे ये देखना है कि किस एक्स के लिए डिफाइन होगा। अब देखिए ये फंक्शन कब डिफाइन होगा? इफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। लाइक माइनस एक्स स्क्वायर को उधर लेके 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9। यहाँ बच्चे क्या गलती करते हैं? लिख देते हैं एक्स लेस देन इक्वल टू 3। नहीं, इफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स इज लाइंग बिटवीन माइनस 8 टू ए, सो यू हैव टू राइट एक्स लाइज बिटवीन माइनस 3 टू 3। तो डोमेन आपकी क्या होगी? माइनस 3 टू 3। अब रेंज की बात करेंगे, यानी रेंज की मतलब ये y है आपका रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किस इंटरवल में आएगा? हम देख लेते हैं 9 माइनस एक्स स्क्वायर किस इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा। देखिए यहां से डोमेन से मेरे को ये पता लग गया कि एक्स स्क्वायर जो है दैट इज लेस देन इक्वल टू 9, जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 9। ठीक है, नेगेटिव से तो जीरो बड़ा ही है। मुझे क्या चाहिए? 9 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने इनइक्वालिटी में तीनों जगह 9 9 ऐड कर दिया, प्लस 9, 9 माइनस एक्स स्क्वायर 9 माइनस 9, 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसको पलट के लिख दिया, जीरो लेस देन इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, स्क्वायर रूट लिया, इट इज 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो आपका रेंज क्या आ गया? 0 3। अ क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज और ओपन का बहुत ध्यान रखना है। ऐसे फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। उसने डोमेन दे रखी है x इज ग्रेटर देन जीरो, ये गिवन है, फंक्शन इसमें डिफाइन है, आपको ये बताना है रेंज क्या है। अब x ग्रेटर देन जीरो है, मुझे 2 माइनस 3x देखना है। x इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि माइनस 3x इज लेस देन जीरो। इन इक्वालिटी में ध्यान रखिए a इज लेस देन b, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस ए इज ग्रेटर देन माइनस बी, या a इज ग्रेटर देन b, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस ए इज लेस देन माइनस बी। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब मुझे क्या चाहिए? 2 माइनस थ्री एक्स, दोनों तरफ 2 2 ऐड किया, 2 माइनस थ्री एक्स इज लेस देन 2, यही मेरा y है, यानी रेंज है लेस देन 2, यानी माइनस इन्फिनिटी टू 2। सेकेंड पार्ट है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। रेंज बतानी है, आपको ये पता है एक्स स्क्वायर जो है हमेशा स्क्वायर ऑफ ए नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव, लोएस्ट क्या हो सकता है? जीरो, यानी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो रेंज आपका क्या हो गया? 2 टू इन्फिनिट। क्लियर? नेक्स्ट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर है, तो रेंज भी क्या हो जाएगी? ऑल रियल नंबर्स। बेटा इस वीडियो को देख के आप एक्सरसाइज 2.3 खत्म कीजिए और रिलेशन एंड फंक्शंस को समझने की कोशिश करिए। आई होप यू लाइक दिस।